आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज सारण जिले के अभी हम सुंदरपुर में हैं, लेकिन एक ऐसा मामला संज्ञान में आया हुआ है। अचानक हमारे पास कॉल आता है और कॉल आने के बाद बताया जाता है कि मोसाहेब महतो जो परसा विधानसभा से जन स्वराज के प्रत्याशी हैं, उनके गाड़ी के साथ और उनके पोस्टर के साथ छेड़खानी हुआ है। ये मामला बजहिया का है और बजहिया में मोसाहेब महतो जी का गाड़ी जो प्रचार गाड़ी है वो प्रचार करते रहता है। उसके दरमियान ही कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उनके पोस्टर को फाड़ा जाता है। हम सीधा बात करेंगे मोसाहेब महतो जी से। सर, सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे कॉल करने पर आए, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आज खास करके परसा की सभी समाज के देवतुल जनता को छठ के बधाई देते हुए ये बहुत दुख की बात है, बहुत दुख से मुझे कहना पड़ रहा है कि आज जो मेरा गाड़ी प्रचार का जो चल रहा था उसमें बजहिया पंचायत में बजहिया गांव में जैसे ही मेरा गाड़ी प्रचार का पहुंचा, वहां पर कुछ असामाजिक तत्व द्वारा मेरे गाड़ी का, आप गाड़ी को दिखा सकते हैं, गाड़ी मेरे पास आ गया है अभी सुंदरपुर में। उस गाड़ी को बैनर पोस्टर को फाड़ दिया गया है और ये भी ड्राइवर को धमकी दिया गया है, मारने के लिए भी धमकी दिया गया है और कहा गया है कि ये आरजेडी का घर है, ये आरजेडी का पंचायत है, तुमने जन स्वराज को कैसे गाड़ी लाया। ये सारे हम समाज की जनता से पूछना चाहते हैं, परसा की सभी जनता से, क्या एक समाज को यहाँ चुनाव लड़ने का अधिकार है? यहाँ किसी भी समाज को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। कोई भी समाज का चुनाव नहीं लड़ेगा। इसका मतलब है कि एक समाज का परसा में चुनाव लड़ेगा, परसा में एक समाज का लोग जो कहेंगे वही मानना होगा। ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप देख लीजिए कि मेरे गाड़ी की क्या स्थिति कर दिया गया है। फिर अभी मुझे कॉल आया है 1 घंटा पहले, एक आपको अथी लतरहिया के बगल में भलुहिया में एक मेरा एक कचकर्ता को अथी बैनर पोस्टर भी उसका छीन कर हाथ से फाड़ दिया गया है और कहा गया है कि तुम लोग यहाँ जन स्वराज की गाड़ी नहीं लाओ। ये कहाँ का न्याय है? ये परसा की मैं सभी जनता को हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करते हुए आज छठ की आज पहला अर्घ के शुभकामना देते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस पर विचार कीजिए। क्या परसा में यही होता रहेगा कि एक समाज का लोगों का यहाँ वर्चस्व रहेगा, एक समाज जो कहेगा वही समाज का लोग करेगा? तो अब तो भैया यहाँ का जनता ही मालिक है। कि आप लोग देखिए और इस पर विचार कीजिए। आने वाले 6 तारीख को इस पर विचार कीजिए कि क्या जनता चाहेगी वो होगा कि एक समाज को लोग चाहेंगे वो होगा। जो आपका वोट है और विशेष करके दलित अकलियतों का वोट जो कहा जाता है आरजेडी का होता है, लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों? देखिए, आज ये हार की बखुलाहट है। ये सारे बिहार की जनता जाग चुकी है। बिहार की जनता को सारे समझ आ चुकी है कि बिहार में जो भ्रष्टाचार है, अब इससे बड़ा भ्रष्टाचार, इससे बड़ा अभी दिखाई दे रहा है आपको? इससे बड़ा भी धमकी देना, इससे भी बड़ा धमकी होता है कि कोई भी अगर पिछड़ा का बेटा चुनाव लड़ रहा है, आप उसको क्या साबित करना चाहते हैं? डर से आप कहते हैं कि आप प्रचार की गाड़ी नहीं चलाओ, हम आरजेडी का लोग हैं, ये आरजेडी का पंचायत है। एक चीज बताइए, ये आरजेडी पूरा बिहार में आरजेडी दिखाइएगा आप? ये परसा में किसी इतने समाज का लोग है, इस समाज का लोगों का किसी का बेटा का अधिकार नहीं है लड़ने के लिए चुनाव। ये साबित करता है परसा में कि भैया हम जो कहेंगे सो करो, तो ऐसा जनता नहीं करने वाला है। फिर हम परसा की जनता मालिक से आग्रह करेंगे कि आप इस पर विचार करें, पूरे समाज का लोग, सारे जनता इस पर विचार कीजिए कि क्या परसा रंगदारी से चलेगा या एक समाज से चलेगा कि पूरे समाज को मिलाकर चलेगा। इस पर हम जनता को, फिर परसा के जनता को धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने इतना जन समर्थन दे रहे हैं। इसका आरजेडी वाले लोगों का बकुलाहट हो गया है कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो अब बैनर पोस्टर फाड़ने पर लग गए हैं, लोगों को धमकी देने पर लग गए हैं। क्या अपर जो उनके नेतागण है, नेतागण को भी जानकारी है इसका? नेतागण की जानकारी नहीं है तो नेतागण मेरे बात को सुन ले और इसको संज्ञान ले, तुरंत संज्ञान ले आरजेडी वाले लोग कि ऐसा क्यों एक दलित का बेटा को ऐसा किया जा रहा है, ऐसा उनका पोस्टर क्यों फाड़ा जा रहा है? क्या जन स्वराज किसी का कर्जा खाया तो नहीं है ना? हम किसी के यहाँ, हर मतदाता के यहाँ, मालिक के यहाँ हम लोगों ने कर जोड़ कर इतनी जन समर्थन जुटाया है। ऐसा किसी को पैसा देकर नहीं जन समर्थन जुटाया है, किसी को डर दिखाकर नहीं जुटाया है। मेरे प्रेम से, मेरे स्नेह से, मेरे हाथ जोड़ने के बाद मेरा इतना जन सैलाब आ रहा है पूरे बिहार में और परसा में। इसलिए उन लोगों की बकुलाहट हो गई है
कि ये भाई किसी को चलने नहीं दो और किसी तरह इन लोगों को दबाने का काम करो, तो ये जनता दबने वाली नहीं है। ये 6 तारीख को आने वाला 6 तारीख को विधानसभा में बता देगी जनता, और 14 तारीख को ये फैसला हो जाएगा कि जनता मालिक है कि आपकी रंगदारी मालिक है। ये देख लीजिए गाड़ी का स्थिति, या देख लीजिए मेरे बैनर पोस्टर को किस तरह फरा गया है और बताया गया है कि ये आरजेडी का ये क्षेत्र है, तुम आरजेडी के घर पंचायत में कैसे गाड़ी लेकर आ गया है। मेरे ड्राइवर को भी बदतमीजी की गई है, उसको भी गाली गलौज किया गया है। इसलिए हम सारे पूरे परसा की जनता से, सभी समाज की जनता से ये अपील करते हैं कि क्या ऐसा ही परसा में रंगदारी होता रहेगा, और एक समाज जो कहेगा वही होगा कि परसा की जनता मालिक इस पर विचार करेगा। यही मैं कहकर फिर छठ का सभी लोगों को छठी मैया के आज पहला अर्घ का दिन है, इसलिए मैं सभी छठी मैया से आग्रह करता हूँ ये परसा की जनता को सभी को अपना आशीर्वाद बरसाए रखिए। इसका फैसला 6 तारीख को हो जाएगा, आने वाला 6 तारीख को हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए, एक बार हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि एक जन स्वराज का प्रचार वाहन है, और प्रचार वाहन ये मोसाहेब महतो जी का कहना है, और विशेष करके उनके कार्यकर्ता का कहना है कि ये मोसाहेब महतो जी का जो प्रचार वाहन है बजहिया में जाता है, तो बजहिया में कुछ सामाजिक तत्व के आदमी जो आरजेडी पे सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि हमारे वाहन का जो पोस्टर है उसको यहाँ से पकड़ा जाता है, ऐसे फाड़ दिया जाता है, और यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ से कोई पकड़ा होगा और यहाँ से फाड़ दिया गया। क्या ये करना क्या सही बात है? और किसी पार्टी को, और लोकतंत्र में सबका अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, या गरीब गुरबे का बेटा हो या अमीर का बेटा हो या कोई भी हो, अल्पसंख्यक हो या कोई भी किसी का बेटा हो, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन आज छठ का दिन है, और छठ के दिन कम से कम मोसाहेब महतो जी के साथ सैकड़ों लोग अपना छठ पर्व वहाँ पे छोड़कर और इनके साथ बिहार बदलने में लगे हुए हैं। विशेष करके अपील क्या करेंगे, अपर पदाधिकारी से अपील क्या करेंगे, तमाम नेतागणों से अपील क्या करेंगे? देखिए, मैंने थाना प्रभारी को तुरंत मैंने दरियापुर को इसका संज्ञान लिया, मैंने गाड़ी को देखा। मैंने पहले सोचा कि कहीं थोड़ा बहुत फरा होगा पोस्टर को, तो मैंने कहा कि गाड़ी लेकर आओ। गाड़ी जब लाया तो देखे कि मेरा पोस्टर फरा हुआ, तो मैंने थाना प्रभारी को कॉल लगाया, और थाना प्रभारी महोदय ने मैंने कॉल को रिसीव किए और उस पर मैंने संज्ञान दिया। मैंने अपने इलेक्शन एजेंट को बोला हूँ कि जाकर आप थाने में FIR कीजिए, ये आचार संहिता का उल्लंघन है, ये सामाजिक तत्वों का इसी तरह व्यवहार रहेगा तो हम लोग कैसे इस क्षेत्र में घूमेंगे और कैसे हमारी गाड़ी प्रचार को घूमेगी। थाना प्रभारी महोदय ने बोला है कि भाई आप भेजिए, हम इसका संज्ञान लेंगे, और मैं अपने गश्ती दल को भेज रहा हूं उसको पता लगाने के लिए। मैं प्रशासन महोदय से भी आग्रह करूंगा कि इसको संज्ञान लिया जाए और इसको पता लगाया जाए कि किन लोगों ने फाड़ा है, और वहां बताया गया है कि हम आरजेडी का समर्थक हैं, ये आरजेडी का पंचायत है, इसमें कैसे गाड़ी लाया है। तो ये साफ स्पष्ट है। उन लोगों ने जाकर प्रशासन से मैं आग्रह करूंगा कि पता लगाकर इसको संज्ञान लीजिए और कानूनी कार्रवाई करने का कृपा जरूर कीजिए। बात करें तो एक बार तमाम अधिकारियों को इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि जब चुनाव होता है तो उस समय प्रशासन भी पूरा तरह से सशक्त रहती है, लेकिन यहाँ पे ऐसे कांड हो जा रहे हैं, और अभी तक प्रशासन के माध्यम से क्या सहयोग मिला है? अभी तक प्रशासन के माध्यम से वो बोले हैं कि मैं गश्ती दल को भेज रहा हूँ। अब भेजे हैं कि नहीं, आप तो देख रहे हैं कि मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ। अब छठी मैया का समय हो गया अर्घ देने का, लोग जाएंगे घाट पर, तो घाट पर मैं जा रहा हूँ। अभी जहाँ भी लोगों को मेरे प्यार स्नेह है, जहाँ भी लोग इनवाइट किए हैं वहाँ मैं जरूर जाऊँगा। अभी मैं थाना पर भी गाड़ी, अगर प्रशासन महोदय बोलेंगे तो मैं थाना पर भी गाड़ी भेजूंगा। मेरा इलेक्शन एजेंट गए हुए हैं, वहाँ पर आवेदन दे रहे हैं लोगों के प्रति। अगर वो संज्ञान नहीं लेते हैं तो हम ऊपरी पदाधिकारी के यहाँ जरूर जाने का काम करेंगे। एक बार इस पर विशेष करके संज्ञान ले, और संज्ञान लेने के बाद जो भी दोषी हो, दोषी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, और लोगों को